Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. How are you? I am Asif Mumtaz from channel Mumtaz Physics. बच्चों कल हमने सेकंड चैप्टर को स्टार्ट किया था। आज हमने चैप्टर नंबर सेकंड का सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करना है जो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या इसी को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। इसको आज स्टडी करना है। देखिए बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस का पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं। देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है बच्चों, आपने दो लाइंस लेनी है और दो लाइन को इस तरह ड्रा करें जो आपस में परपेंडिकुलर बना रही है। अब वो दो लाइन कौन सी लेनी है, एक लाइन आप एक्स एक्सिस वाली ले लें और दूसरी लाइन आप वाई एक्सिस वाली ले लें। तो टू लाइन को इस तरह ड्रा करें कि वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर बना रही हो। तो ऐसे लाइंस को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। यानी हम इसको क्या कहेंगे, टू लाइंस आर ड्रॉन which are perpendicular to each other, perpendicular to each other are called the coordinate axis। यानी दो लाइंस लेनी और उनको इस तरह ड्रा करना है जो आपस में परपेंडिकुलर बना रही हो। तो ऐसे एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। नेक्स्ट इसके बाद बच्चों सेकंड जो टर्म है वो ओरिजिन है। आपको ओरिजिन के बारे में पता होना चाहिए कि जो ओरिजिन है वो क्या चीज़ होती है। ओरिजिन देखो बच्चों, जब हमने दो लाइंस ड्रा की हैं तो वो पॉइंट जहाँ पे दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें यानी एक दूसरे को कता करें, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन कहते हैं। यानी हम क्या कहेंगे, द पॉइंट where two lines are intersect each other। intersect का मतलब कता है, intersect each other is called origin। देखो बच्चों, ओरिजिन को हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय ओ। तो अभी तक हमने दो टर्म स्टडी की हैं। फर्स्ट वन इज कोऑर्डिनेट एक्सिस। दो लाइन को इस तरह ड्रा करें कि वो आपस में परपेंडिकुलर बना रही हो यानी एक दूसरे के साथ 90 एंगल बना रहे हो। तो ऐसे एक्सिस को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। सेकेंड टर्म ओरिजिन, वो पॉइंट जहाँ पे दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उनको हम बोलते हैं ओरिजिन और इसको हम मैथमेटिकली डिनोट करते हैं ओ से। अब यहाँ पे दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो यहाँ पे एक्स भी जीरो होगा, वाई भी जीरो होगा, तो इसको हम लिखेंगे ओ ओ। अब हम इसकी मुकम्मल डेफिनेशन करते हैं जो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, या जिसका हमने दूसरा नाम पढ़ा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए अब हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस को डिफाइन कर दिया, तो हम इसको यूं कहेंगे, द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम is called the rectangular coordinate system। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस को हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं जिसमें दो लाइन या थ्री लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। या इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि द टू आर थ्री लाइन, टू आर थ्री लाइन which are mutually, which are mutually, mutually का मतलब होता है बहमी, mutually perpendicular to each other, perpendicular to each other are called the rectangular coordinate system। ये जिसको हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का नाम भी दिया था। यानी यहाँ पे थ्री लाइन भी हो सकती हैं कि ये एक्स वाली लाइन, ये वाई वाली लाइन और ये थर्ड लाइन जो जी एक्सिस के अंदर लाई कर रही होती है यानी स्पेस के अंदर लाई कर रही होती है। तो दो लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो या थ्री लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी शॉर्टकट अगर हम लिखेंगे तो यूं कहेंगे, द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम।
और अगर हम इसे कंप्लीट डिफाइन करना तो यूँ कहेंगे द टू और थ्री लाइन विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर कॉल्ड द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। नेक्स्ट हम इसकी टाइप्स को देख लेते हैं। देखिए ये जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसकी टू टाइप्स हैं। टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और नंबर 2 पे है हमारे पास थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम को स्टडी करेंगे कि टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। देखिए टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, जिसको हम एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं, टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक नाम एक्स वाई प्लेन भी होता है, एक्स वाई प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहाँ पे हम दो लाइंस लेंगे। अब दो लाइन इस तरह लेते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको एक्स एक्सिस वाली लाइन कहते हैं, और एक वर्टिकल लाइन जिसको वाई एक्सिस वाली लाइन कहते हैं। अब ये बात याद रखें कि जो एक्स राइट साइड है वहाँ पे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी, जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी, जो अप साइड है वहाँ पे वाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और जो डाउन साइड होगी वहाँ पे वाई की वैल्यू नेगेटिव होगी। अब यहाँ पे हमने एक वेक्टर ड्रा करना है इस टू डायमेंशन के अंदर वेक्टर। अब आपने वेक्टर इस तरह से ड्रा करना है, उसकी जो टेल है वो ओरिजिन को मीट कर रही है। हमने कहा था कि वो पॉइंट जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट करते हैं उसको ओरिजिन बोलते हैं। यहाँ पे एक्स भी जीरो वाई भी जीरो। तो आपने एक वेक्टर इस तरह ड्रा करना है कि उसकी जो टेल है वो ओरिजिन की तरफ हो। ये वेक्टर की टेल कहलाती है, ये इसका हेड कहलाता है। तो हमने कोई वेक्टर ड्रा कर दिया, सपोज के वेक्टर ड्रा कर दिया और उसको रिप्रेजेंट कर दिया पॉइंट ओ से पी तक। नेक्स्ट अगर आप देखें इस यहाँ से हमने एक प्रोजेक्शन ड्रा किया एक्स एक्सिस के ऊपर, तो अब पी के दो कोऑर्डिनेट बन गए, एक्स के क्रॉस कोऑर्डिनेट ए, वाई के क्रॉस कोऑर्डिनेट बी। तो हम इसको लिखेंगे ए बी, यानी जो हमने वेक्टर ड्रा किया था जिसको हमने ओ पी से राइट डाउन किया है उसके दो कोऑर्डिनेट है, एक कोऑर्डिनेट ए, एक कोऑर्डिनेट बी। एक्स एक्सिस के क्रॉस कोऑर्डिनेट ए होता है, वाई एक्सिस के क्रॉस कोऑर्डिनेट बी होता है। जैसे हमने यहाँ पे वेक्टर ड्रा किया तो एक एंगल प्रोड्यूस हुआ। ये हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के क्रॉस एंटी क्लॉकवाइज एंगल ड्रा करेंगे। तो जो एंगल प्रोड्यूस हुआ उसको हमने रिप्रेजेंट किया थीटा से। तो यानी यहाँ से क्या रिजल्ट निकला, एक्स वाई प्लेन में जस्ट एक एंगल थीटा प्रोड्यूस होगा और पी के दो कोऑर्डिनेट होंगे ए बी, एक्स एक्सिस के क्रॉस कोऑर्डिनेट ए, वाई एक्सिस के क्रॉस कोऑर्डिनेट बी। फिर हमने इसकी सेकंड टाइप पढ़ी थी थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हम बात अब कर लेते हैं थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की। थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो बच्चों थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर थ्री लाइंस होती हैं। जैसे आप अगर अपने रूम का कोई किनारा देख रहे हैं तो रूम के अंदर थ्री लाइनें आपको नजर आ रही होती है। एक लाइन स्पेस के अंदर होती है, यानी इस तरह से आपके पास लाइनें होती हैं कि इस तरह से एक लाइन एक्स एक्सिस वाली, एक वाई एक्सिस वाली और एक जी एक्सिस वाली। तो मोस्टली हम क्या कहते होते हैं कि इस लाइन को मोस्टली हम एक्स एक्सिस वाली लाइन, इसको वाई एक्सिस वाली लाइन और इसको जेड एक्सिस वाली लाइन, और इस जेड एक्सिस वाली लाइन को मोस्टली हम कहते हैं कि ये स्पेस के अंदर लाई कर रही है। अगर हमने इसी के अंदर कोई वेक्टर ड्रा करना है, सपोज कि हमने ये वेक्टर ड्रा किया तो ये उसकी टेल आ गई, आपको तरीका बताया कि उसकी टेल ओरिजिन की तरफ और ये उसका हेड आ गया। तो इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया ओ पी से। तो अब तीन कोऑर्डिनेट बनेंगे ए बी सी। एक्स के क्रॉस कोऑर्डिनेट ए होगा, वाई के क्रॉस कोऑर्डिनेट बी होगा, जेड के क्रॉस कोऑर्डिनेट सी होगा। अब बच्चों यहाँ पे जब हम थ्री स्पेस की बात कर रहे हैं, यानी स्पेस थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम या इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम इन स्पेस भी कहते हैं, तो यहाँ पे थ्री एंगल प्रोड्यूस होंगे। देखें एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल प्रोड्यूस होगा उसको रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फा से। वाई एक्सिस के क्रॉस जो एंगल प्रोड्यूस होगा उसको रिप्रेजेंट किया जाता है बीटा से, और जी एक्सिस के क्रॉस जो एंगल प्रोड्यूस होगा उस एंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है गैमा से। तो यानी टोटली कितने एंगल प्रोड्यूस हुए, थ्री एंगल। एक्स एक्सिस के क्रॉस अल्फा, वाई एक्सिस के क्रॉस बीटा और जी एक्सिस के क्रॉस गैमा।
तो यहाँ पे P के 3 कोऑर्डिनेट बने A, B, C और यहाँ पे 3 एंगल बने अल्फा, अल्फा बना अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, बीटा अलॉन्ग द वाई एक्सिस और गैमा अलॉन्ग द जेड एक्सिस। तो ये 3 एंगल जो है प्रोड्यूस हुए। तो 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में यही फर्क है, 2 डायमेंशन में जस्ट एक एंगल प्रोड्यूस होता है, 3 डायमेंशन में 3 एंगल प्रोड्यूस होते हैं। 2 डायमेंशन में 2 कोऑर्डिनेट हैं और 3 डायमेंशन में 3 कोऑर्डिनेट हैं। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए।